अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अगर आपका जीएफआर या एस्टिमेटेड जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 30 से 59 के दरमियान हो। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। या आसान अल्फाज में कह लें 30 से 60 के दरमियान हो, या आप कह लें कि आपके गुर्दे 30 से 60% के दरमियान काम कर रहे हैं, तो इसको स्टेज 3 भी कहते हैं। इसका मतलब आप स्टेज 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में शामिल हो चुके हैं। आपका किडनी का फंक्शन 100 से गिरते गिरते 90, 60, अब 60 से भी नीचे आ गया। तो ज़ाहिर बात है ये भी बहुत बड़ी स्टेज है। कुछ लोग इसको भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जब 59 से 45 तक हो तो वो 3A कहते हैं, और 45 से 30 तक हो तो 3B कहते हैं। काफ़ी बड़ी स्टेज है क्योंकि GFR 31 अगर किसी का है 31, तो दैट मीन्स टोटली समथिंग डिफरेंट। आप काफ़ी एडवांस किडनी डिजीज़ है। लेकिन अगर आपका 59 है तो भी अर्ली स्टेज 3 है, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो बहरहाल देयर इज़ अ बिग गैप। लेकिन अब इसमें आपने करना क्या है? नंबर 1, आपने अपना डायग्नोसिस कंफर्म करना है, आपने अपने टेस्ट रिपीट करने हैं, मेक श्योर करना है कि वाकई आपको इसी स्टेज की किडनी डिजीज़ है। आप GFR, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर अंडरलाइंग कॉज जिस वजह से है, आपका नेफ्रोलॉजी जिसको आप दिखाते हैं वो हो सकता है बहुत सारे टेस्ट करे देखने के लिए कि किस वजह से हुई है। क्योंकि कॉमन कॉजेज़ तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ होते हैं, कुछ लोगों में और वजहों से भी होती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, कोई दवाइयाँ खाई हैं, कोई और इशू है। तो इनिशियल में तो कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि ज़्यादा केसेस में आप समझे कि 60% केसेस में डायबिटीज़ की वजह से ही होती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका अच्छा कंट्रोल, कि आपकी हीमोग्लोबिन A1C जो एक टेस्ट है 3 महीने बाद कराते हैं वो 7% से कम हो। कुछ लोग बहुत टाइट कंट्रोल करके 5-6% पे ले आते हैं, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो 6% तक की लानी, 7% तक की लानी है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना। ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर जो मुख्तलिफ गाइडलाइंस है वो कहती है 130/80 से नीचे ब्लड प्रेशर आप लेके आए। और अगर डायबिटीज़ की वजह से आपको ये सारा हुआ है, या डायबिटीज़ की वजह से नहीं भी हुआ लेकिन डायबिटिक में स्पेशली, तो AC इनहिबिटर जैसे लिसोनोप्रिल है, एनालाप्रिल है, या ARB जैसे लोसार्टन है, वेलसार्टन, ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे प्रोटीन कम होती है, BP कम होता है, गुर्दों की हिफाजत होती है। इसके साथ साथ इन दवाइयों के साथ साथ आप क्रियाटिन और पोटेशियम ज़रूर मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा स्पेशली अगर डायबिटीज़ की वजह से है, क्योंकि मोस्ट कॉमन वजह है, तो उसमें फिर एक और ग्रुप ऑफ मेडिकेशन, शुगर वाली दवाइयाँ इंडिकेटेड है जिन्हें SGLT2 इनहिबिटर्स कहते हैं, जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन है, डेपाग्लिफ्लोजिन है, कैनाग्लिफ्लोजिन है। इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करता है, प्रोटीन को कम करता है। GFR 20 तक आप दे सकते हैं, तो इस स्टेज में इन दवाइयों को देना आइडियल है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसके अलावा एक नई दवाई आई है, नॉन स्टीरॉयडल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, MRAs कहते हैं, जैसे फिनरिनोन है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये भी प्रोटीन कम करती है, इसको भी हम दे सकते हैं। फिर सीमाग्लूटाइड, ओज़म्पिक जैसी मेडिसिन जिनसे वेट कम होता है, शुगर कंट्रोल होती है, इनका भी किडनी डिजीज़ में रोल है। तो और बहुत सारी दवाइयाँ, क्योंकि साथ साथ क्योंकि हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, तो दिल की दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन है, कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन है, उनका भी रोल आ जाता है। फिर अगर अनीमिया साथ हो गया एज ए कॉम्प्लिकेशन, तो उसको बढ़ाने की दवाइयाँ, एरिथ्रोपोइटिन जैसे उसके इंजेक्शन है। अब उसकी टैबलेट्स भी आ गई हैं अनीमिया बढ़ाने की, एरिथ्रोपोइटिन बढ़ाने की। बेसिकली रॉक्साड्यूस्टैट है, मेडिकेशन है, पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांड से आती है। उनमें से वन ऑफ द ब्रांड्स इज़ रॉक्सागेट के नाम से, गेट्स वालों का। आप साथ साथ डाइट को एडजस्ट करते हैं। इस स्टेज में ये भी रिकमेंडेड होता है कि आप प्रोटीन कम करें, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका 100 केजी है तो 80 ग्राम प्रोटीन लें। नमक कम लें, पोटेशियम वाले खाने कम लें, फास्फोरस वाले कम लें। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों की क्या डाइट होनी चाहिए, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि CKD मैंने हर स्टेज के मुताबिक भी बनाई है और अलहदा से भी बनाई है कि कौन से फल सब्जियां खा सकते हैं। अब साथ साथ आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, पेशेंट ने रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है, पेशेंट की मॉनिटरिंग होनी है, ब्लड प्रेशर चेक होना है, उसका एग्जामिनेशन होना है, उसके ब्लड टेस्ट होने हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कॉम्प्लिकेशन पे आपने नज़र रखनी है,
और जो किडनी डिजीज़ की वजह से और कॉम्प्लिकेशन है, जैसे एनीमिया है उसको मैनेज करना है, एसिडोसिस है, ज़्यादा एसिड इकट्ठा हो गया उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से कम करना है, बोन हेल्थ का ख्याल रखना है। 7th नंबर पे फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि वही वाली बातें कि डाइट अच्छी करें, प्रोटीन कम लें, हाइड्रेशन प्रॉपर करें, एक्सरसाइज करें, वेट कंट्रोल में रखें। बहुत सारे डॉक्टर पाकिस्तान में खामखा बगैर किसी वजह के विदाउट एनी एविडेंस आपका पानी पीना भी कम कर देते हैं स्टेज में, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वो आपने नहीं करना अनलेस कि आपका ब्लड में सोडियम कम है, सीरम सोडियम कम है, आपको हाइपोनेट्रीमिया है, बस। तो अदरवाइज़ आप नॉर्मल प्यास के मुताबिक पानी पिए। चूँकि आपको किडनी डिजीज़ हो चुकी है, आपने एनसेड्स, नेफ्रोटॉक्सिन, वो दवाइयाँ जो गुर्दे ख़राब करती हैं वो अवॉइड करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपने रेगुलर फॉलोअप्स करने हैं। लोग क्या करते हैं कि एक दफ़ा दिखाया फिर 2 साल दिखाया ही नहीं। अब इतना आसान नहीं है इसको मैनेज करना। एक नेफ्रोलॉजिस्ट बनने के लिए आप समझें कि 2 साल प्री मेडिकल के, 5 साल मेडिकल के, 7 साल, और 3 साल की अमेरिका में रेजिडेंसी 10 साल, और 2 साल फेलोशिप 12 साल। 12 साल की ट्रेनिंग है। तो अगर आपका ख्याल है कि एमी को राह चलता डॉक्टर या खुद ही आप मैनेज कर लेंगे या गूगल कर लेंगे, तो फिर आपका ख्याल गलत है। इट्स नॉट पॉसिबल। ए नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ अ फिजिशियन जो कि बेस्ड ऑन उसका जो नॉलेज है मेडिसिन के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, इंटरनल मेडिसिन करने के बाद उसने गेन किया है, और फिर उसके बाद उसका एक्सपीरियंस है। जितनी मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, जो भी आ जाए, आप ह्यूमन ब्रेन को बीट तो नहीं कर सकते। तो एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट आपके केस में, ये तो जनरल गाइडलाइंस है ना, इससे आप अपना इलाज नहीं कर सकते। मैंने जितनी दवाइयाँ दी आप लिख के खा नहीं सकते। अगर आपका GFR 45 है और आप एम्पाग्लिफ्लोजिन खाना शुरू कर दें और आपको सीवियर कीटोएसिडोसिस हो जाए और खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं आप कर सकते। तो ये वीडियो तो इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए कि आपको पता हो, अवेयरनेस हो, अपने फिजिशियन से बात करें। दवाई वही खानी है जो आपका डॉक्टर देगा या नेफ्रोलॉजिस्ट देगा। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे स्टेज 4 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, कि आपका GFR अगर 30 से भी कम हो जाए, 30 से 15 तक, तो तब आपने क्या करना है। थैंक यू।